हेलो फ्रेंड्स, हम दीपक ओबरॉय नेटवर्क मार्केटिंग की एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के पास लेकर के आया हूँ ना, जिसे सुनने के बाद भाई आप अपने आप को सच बताओ ना तो रोक नहीं पाओगे। तो अगर आपने इस स्टोरी पर क्लिक किया है ना तो इस स्टोरी को पूरा जरूर देखें, वरना आप अभी इसे स्किप करके जा सकते हैं, हमें कोई भी ऐतराज नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक निशांत नाम के लड़के को कोई ऑनलाइन प्लान दिखाता है तो निशांत को ना प्लान बहुत ही अच्छा लगता है। निशांत ने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का अपनी ज़िंदगी में प्लान देखा था और इसलिए वो प्लान देखने के अगले ही दिन उसने पैसे भेज दिए, उसने जुड़ गया। निशांत ने यहाँ पर यही सोचा ना कि यार 5,000 रुपये तो लग ही रहे हैं और मैं जितने पैसे उसे दे रहा हूँ उतने के प्रोडक्ट भी तो मुझे मिल रहे हैं ना, फिर लॉस ही क्या है, फिर रिस्क ही क्या है। इसलिए निशांत ने सोचा कि चलो एक ट्राई तो हम करते हैं। निशांत जो था वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था अपनी लाइफ में कि उसने ज़िंदगी में कुछ नया शुरू कर दिया है। सब कुछ ना बहुत ही अच्छा चल रहा था और सब कुछ बिल्कुल सही था। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी तक सब सही थी ना, तब तक निशांत अपने दोस्त राहुल को इस चीज़ों के बारे में नहीं बताया था। निशांत ने सोचा कि राहुल उसका जिगरी दोस्त है, क्यों ना उसे सबसे पहले बताया जाए, फिर राहुल भी जुड़ जाएगा, फिर दोनों मिलकर इस बिजनेस को डेवलप करेंगे। इसलिए वो राहुल के पास पहुंचा और उसने राहुल को सब कुछ बताया कि कैसे फेसबुक के ऊपर वो एक लड़का अंकुश से मिला और फिर अंकुश ने उसे एक जूम मीटिंग में इनवाइट किया और फिर उसने सब कुछ देखा, उसने सब कुछ समझा और उसे सब कुछ सही लगा और वो पैसे भेजकर जुड़ गया। राहुल ने जैसे ही ये बात सुना ना, उसके हंसी का ठिकाना नहीं था। वो खूब हंसा, बहुत ज़्यादा हंसा और फाइनली हंसने के बाद उसने निशांत को जम के बजाई। अरे तू पागल हो गया है क्या? तूने सचमुच पैसे उसको भेज दिए अंकुश को? अरे नालायक, तुझे थोड़ी सी अकल भी नहीं है? तू नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गया, वो भी किसी अनजान इंसान के कहने पर। तेरे पैसे अब डूब जाएंगे। तेरे साथ स्कैम हो चुका है। ये स्कैमर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लोग और अब ये पैसा कभी लौट कर तुम्हारे पास नहीं आने वाला है। थोड़ी तो तुम्हें समझ होनी चाहिए, एक बार पूछ तो लेता हमसे, मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त था। निशांत के मन में ना अभी तक कोई निगेटिव विचार नहीं आए थे, कोई निगेटिव ख्याल नहीं आए थे, लेकिन इसकी बातों को सुनने के बाद मानो वो शॉक्ड हो जाता है। और निशांत ये सोच रहा था ना पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग से वो अपने बड़े से बड़े सपने को पूरा कैसे करेगा, उसका सारा फोकस उस पर था, उसका सारा ध्यान उस पर था। लेकिन अब निशांत का ध्यान उस 5,000 रुपये पर था जो उसने ज्वाइनिंग के लिए भेजा था अंकुश के पास। निशांत के मन में भी अब बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी आने लगी थी और वो डर गया कि शायद अब उसके पैसे नहीं वापस आएंगे और वो अब ठगा जा चुका है किसी के थ्रू। राहुल ने यहाँ पर शर्त तक लगा लिया कि सुनो, पैसे ऐसे वापस नहीं आएंगे। अगर ये पैसे वापस आ गए ना तो मैं भी तेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग करूँगा। अगर ये पैसे वापस आ जाता है तो वो पैसा भेजेगा ही नहीं, तेरे साथ एक बहुत बड़ा कांड हो चुका है, तू ठगा जा चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर निशांत जो था वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसे लगने लगा ना कि सचमुच मैं ठगा जा चुका हूँ। फिर दोनों ने मिलकर प्लान किया कि आपको क्या बोलना है ताकि वो थोड़ी सी भी संभावना होना कि पैसे वापस आ सके। वैसे राहुल तो बहुत ही ज़्यादा पहले से ही श्योर था कि पैसे वापस नहीं आने वाला है। फिर प्लान के अकॉर्डिंग निशांत ने अंकुश को कॉल किया और जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया ना, उससे पहले कि वो कुछ बोलता, इधर से निशांत बोलना शुरू कर देता है ना कि निशांत सीधे बोलता है ना कि अंकुश, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम में मैं फंस गया हूँ और इसलिए मुझे वो 5,000 रुपये ना मुझे चाहिए वापस, जो कि मैं तुझे सेंड किया था। यहाँ पे अंकुश ने बोला क्या हुआ क्या? तो इधर से ये बोलता है ना कि अभी मुझे करना ही नहीं है, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ।
अंकुश को बात समझ में आ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, जरूर निशांत ने किसी से शेयर किया है और किसी ने निशांत को निगेटिव किया है, वरना निशांत तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था, वो कैसे निगेटिव हो सकता है इस मामले में, और वो कैसे पैसे वापस मांग सकता है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन फिर भी अंकुश ने पूछा कि वैसे बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है तेरी, बता मुझसे, कोई बात तो नहीं है, कोई सवाल तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, मैं क्लियर कर सकता हूँ उन चीज़ों को। निशांत ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, एक्चुअली मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, मेरा एक दोस्त राहुल का एक्सीडेंट हो गया है और अभी हम दोनों हॉस्पिटल में हैं और हमें अभी पैसों की आवश्यकता है। 15,000 रुपये चाहिए हमें, जिसमें से 5,000 रुपये मैं अरेंज कर चुका हूं। अगर ये 5,000 रुपये आप मेरे वाले पैसे भेज देंगे ना, तो फिर मुझे सिर्फ 5,000 रुपये और करने होंगे, जो कि मैं कर लूँगा इधर उधर से करके किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे अंकुश को निशांत पर ना कुछ भी शक नहीं था, थोड़ा सा भी शक नहीं था, और उसे पूरा विश्वास था ना कि निशांत बिल्कुल सच बोल रहा है। अंकुश ने तुरंत बोला कि अपना फ़ोन पे नंबर भेजो, मैं आपका पैसा भेजता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर निशांत जो था ना, वो फ़ोन पे नंबर भेज देता है उन्हें, और यहाँ पर निशांत चौंकता हुआ राहुल की तरफ देखता है। यार तू तो कह रहा था कि वो पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं लौटेगा तेरा, और उन्होंने तो फोन पे नंबर मांग लिया, पैसा तो आने वाला है। राहुल एकदम से मतलब यहाँ पे हंसते हुए बोला ना कि पागल है तू, बेवकूफ है तू, अरे बेवकूफ, अब तू ना ब्लॉक होगा, मजा अब आएगा, कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब तू ब्लॉक होगा, यहाँ से भी ब्लॉक होगा, फेसबुक पे भी ब्लॉक होगा, हर जगह पे तू ब्लॉक होने वाला है उसको लेकर के, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि पूरा का पूरा स्कैम है, पैसे लौटता वौटता नहीं है। अब तू 1 से 2 मिनट का इंतजार कर, देख तू ब्लॉक होने वाला है। और इधर लगभग 1-2 मिनट हो गए लेकिन पैसे अभी तक नहीं आए। इधर अंकुश बेचारा चेक कर रहा था कि उसके पास आखिर बैलेंस कितना है, क्योंकि उसे अभी नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, सिर्फ 2-3 महीने ही हुए थे, और उसने बहुत ज़्यादा अधिक पैसे नहीं कमाए थे, सिर्फ 15,000 रुपये कमाए थे, उसमें से भी 5,000 रुपये वो खर्च कर चुका था, 10,000 रुपये उसके पास थे। यहाँ पे अंकुश ने सोचा कि इस समय मदद की ज़रूरत है, इस समय मदद ज़रूर करनी चाहिए। उस समय उसने पैसे भेज दिए, और उसने पैसे भेजकर मैसेज कर दिया ना इधर कि पैसे भेज दिए हैं, चेक कर लो। जैसे ही मैसेज आया, दोनों फोन पे की तरफ गए, फोन पे ओपन किए कि पैसा कितना आया वो देखें, और जो पैसा आया था ना मेरे दोस्त, जो अमाउंट आया था ना मेरे दोस्त, उसे देखने के बाद दोनों के दोनों शॉक्ड हो चुके थे। दोनों ने ऐसा सोचने लगे कि ये क्या हुआ, क्योंकि अंकुश ने 2,000 रुपये ही अपने पास रखा था और 8,000 रुपये इन्हें सेंड कर दिया था, यानी इन्हें भेज दिया था। दोनों शॉक्ड हो गए। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, राहुल की बोलती बंद हो चुकी थी, राहुल कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो क्या बोलेगा यार, वो क्या बोलेगा। पर निशांत को बहुत ही ज्यादा आत्मग्लानि महसूस हुई कि उसने अंकुश से झूठ क्यों बोला। निशांत एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का था, उसके मन में ना किसी भी तरीके से लेकर ना कुछ नहीं था, और एक अजीब सा एहसास चल रहा था कि उसने कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा गलती किया झूठ बोल करके। और उसने अंकुश पर शक कर लिया, और उसने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए ना राहुल की तरफ देखा और बोला कि अब क्या करना है, कि तू तो कह रहा था यार कि पैसे नहीं आएगा, यहाँ तो पैसे अधिक आ गए और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। राहुल ने कहा कि यार मैं भी शॉक्ड हूँ कि ये कैसे हो सकता है, पैसे वापस कैसे आ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैमर होते हैं लोग, नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग पैसे वापस नहीं करते हैं कभी, ये हो कैसे सकता है। पर निशांत ने पूछा कि आखिर तूने ये बात मुझसे ये क्यों बोली, क्या तेरे साथ कभी ऐसा हुआ था, कब हुआ था ऐसा तेरे साथ, बताओ मुझे, तेरी लाइफ में कब हुआ था ऐसा। उसने कहा कि यार मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, बिल्कुल घबराते हुए, मैं बस ऐसा कुछ लोगों से सुना था कि ऐसा होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ पे निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
और अंदर से अंदर मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख था। वो एकदम से आंखों में आंसू लिए हुए था, एकदम से राहुल के ऊपर ना बोलता है ना कि जब तेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं था तब तूने मुझे बताया क्यों। राहुल ने कहा कि यार मैंने भी सुना था, मैं भी ऐसा सुना था और मैंने भी समझा कि यही सच है, इसलिए मैंने तेरे को ऐसा बताया। यहाँ पे यार निशांत जो था ना अंदर से बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रहा था और राहुल ने कहा कि यार मुझे भी पता नहीं था यार, सॉरी, पर ऐसा होता है मैं नहीं जानता था। अब मैं भी तेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, तू उससे बात कर फिर से। फिर इधर से जब कॉल किया ना इसने तो अंकुश ने तुरंत उधर से पूछा कि भाई और सब कुछ कैसा है, आपका दोस्त राहुल ठीक ठाक तो है ना मेरे भाई। राहुल भी ये बातें ना बगल में सुन रहा था बैठकर वहीं पर। निशांत ने कहा कि नहीं नहीं सर, वो बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली हम दोनों से ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उधर से रिप्लाई आया, क्या गलती हो गई? निशांत ने कहा कि एक्चुअली सर मैंने आपसे ना झूठ बोला था। अंकुश ने कहा कि मैं समझा नहीं भाई, क्या झूठ, मतलब क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं एक्चुअली। तो इधर से बोला जाता है ना कि एक्चुअली किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, राहुल का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैंने आपसे झूठ बोला था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था ना कि मैं ठगा जा चुका हूँ, मुझे ऐसा लगा था ना कि मेरे पैसे अब वापस नहीं आएंगे। और आपने जो भी चीज़ें मुझे बताई ना वो सब कुछ स्कैम है, वो सब कुछ फ्रॉड है। नेटवर्क मार्केटिंग के लोग एकदम से फ्रॉडिया होते हैं। उसके चेहरे पर एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान थी और अंकुश जो था ना वो भगवान को शुक्रिया कह रहा था और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री के लीडर्स को शुक्रिया कह रहा था जिन्होंने अंकुश को कभी सिखाया था कि लोगों पे कभी शक मत करना, चाहे लोग अच्छे लगे या बुरे लगे, लेकिन लोगों पे हमेशा विश्वास करना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास लोगों को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बनने के लिए मजबूर कर देता है। अंकुश अंदर से बहुत ज्यादा खुश था। उसने कहा कि अरे कोई बात नहीं, चलिए मुझे इस बात की खुशी हुई ना कि चलिए आपने सच तो बोला मेरे भाई। राहुल इन सारी बातों को बगल में बैठकर सुन रहा था, उसे रहा नहीं गया और उसने भी फोन लिया और बोला ना कि सॉरी सर, सॉरी, मैंने जहां तक सुना था ना यही सुना था कि नेटवर्कर जो होते हैं वो स्कैमर होते हैं और वो लोगों को ठगते हैं, लोगों का पैसा ठगते हैं, मुझे नहीं पता था, इसलिए मेरे कहने पर निशांत ने ये सारी चीजें किया था। निशांत को लेकर के आप सर बुरा मत सोचिएगा कभी भी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है मेरे भाई, ऐसा तो बिल्कुल होता है, मैं दोनों से आप कभी मिला ही नहीं हूँ, सिर्फ फेसबुक के जरिए एक दोस्त बने, थोड़ा सा तो बिल्कुल ऐसा होता है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बातों को। फिर दोस्तों तीनों के तीनों मिल करके ना बहुत ही अच्छा काम करने लगे। आगे क्या हुआ आगे कभी और बताऊंगा, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि नेटवर्क मार्केटर स्कैमर होते हैं, स्कैम करते हैं, तो भाई आप में भी ना गलतफहमी है। नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग ना सिर्फ पैसे के लिए कभी काम नहीं करते हैं, वो लोगों के लिए काम करते हैं, रिश्तों के लिए काम करते हैं और वो दिल से लोगों की सहायता करना जानते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी है मेरी दोस्त, आपको ये घटना कैसी लगी मेरे दोस्त, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस कहानी को ना सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा आप, क्योंकि आज के टाइम पे कई निशांत हैं, कई राहुल हैं और कई अंकुश भी हैं। और मैं चाहता हूं ना कि ये कहानी हर एक अंकुश, हर एक निशांत और हर एक राहुल तक पहुंचे। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जमे रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपका जीतना एकदम से कन्फर्म है, आपका जीतना एकदम से सुनिश्चित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की स्टोरी में बस इतना ही। और दोस्तों हर एक संडे मैं ऐसी कहानी आप लोगों के पास लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों इसी तरीके के इमोशन से भरी मोटिवेशन कहानी का नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी बजा दें, ताकि हमारी ये स्टोरी आप हर एक संडे सुन सकें। और दोस्तों मैं एक शॉर्ट्स वीडियो का ना और भी चैनल स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अच्छी पोस्ट या फिर कहे ना तो अच्छी स्टेटस वगैरह डालते रहते हैं। तो आप अभी उसे जाकर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्त, बेस्ट ऑफ लक।